सोचिए, आप दुश्मन देश की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हैं। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड हैं, ऊंची दीवारें, उन पर कांटेदार तार और हर कोने पर मशीन गन। यहां से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप और आपके कुछ साथी सिर्फ एक टूटी हुई कैंची और एक छोटे से पेचकस की मदद से जेल की मोटी दीवार में सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं, और वो भी हर रात गार्ड्स की नजरों के सामने। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है 1971 के युद्ध में पकड़े गए एक भारतीय पायलट की, जिसे जेल में नाम से नहीं बल्कि नंबर से पुकारा जाता था। कैदी नंबर 27 पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी रियल हीरो की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखे। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। सीमा पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आसमान में भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर जेट लगातार मिशन पर उड़ रहे थे। उन्हीं जेट्स में से एक उड़ा रहे थे भारतीय वायुसेना के युवा पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरविंद राठौर। उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन दिया गया था, पाकिस्तान की सीमा के पास मौजूद एक हथियारों के डिपो को नष्ट करना। सुबह का समय था। अरविंद का हंटर जेट तेज रफ्तार से दुश्मन की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। कॉकपिट के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन अरविंद जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला। कुछ ही मिनटों में उनका लक्ष्य सामने था। उन्होंने गहरी सांस ली, निशाना साधा और बम गिरा दिए। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया, लेकिन उसी पल दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन सक्रिय हो चुकी थी। नीचे से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अचानक एक गोला सीधा अरविंद के जेट से टकराया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। इंजन फेल हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इजेक्शन। अरविंद ने तुरंत बटन दबाया और पैराशूट के सहारे नीचे कूद गए। लेकिन नीचे जो उनका इंतजार कर रहा था, वह किसी भी पायलट का सबसे बड़ा डर होता है, दुश्मन की जमीन। जैसे ही वह जमीन पर उतरे, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनकी बंदूकें सीधे अरविंद की तरफ तनी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कैद की शुरुआत कुछ घंटों बाद उन्हें एक जेल में लाया गया। यह था रावलपिंडी का POW कैंप। ये वही जेल थी जहां भारत के कई युद्धबंदी रखे गए थे। यहां कैदियों को उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था, उन्हें नंबर दिए जाते थे। अरविंद को दिया गया नंबर था कैदी नंबर 27। जेल के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। लगातार पूछताछ, धमकियां और हर पल निगरानी। लेकिन धीरे धीरे अरविंद ने देखा कि वहां कई और भारतीय पायलट भी कैद थे। कुल मिलाकर 12 भारतीय सैनिक। धीरे धीरे उन सबके बीच दोस्ती होने लगी। कोई अपने मिशन की कहानी सुनाता, कोई अपने घर की बातें करता, और हर रात एक ही बात कही जाती, एक दिन हम घर जरूर जाएंगे। लेकिन जेल की ऊंची दीवारें देखकर यह सपना लगभग असंभव लगता था। रहस्यमय आवाज एक रात करीब 2 बजे। अरविंद की नींद अचानक खुल गई। उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई दीवार पर काम कर रहा हो। उन्होंने ध्यान से देखा। 2 कैदी दीवार के पास झुके हुए थे। वे धीरे धीरे दीवार खोद रहे थे। अरविंद समझ गए, यह लोग भागने की योजना बना रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? पहले तो उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चलना खतरे की बात थी। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर तुम चुप रह सकते हो तो हां। और उसी दिन से अरविंद भी उस गुप्त योजना का हिस्सा बन गए। सुरंग की योजना। हर रात जब जेल में सन्नाटा छा जाता, कुछ लोग दीवार खोदते, कुछ लोग गार्ड्स पर नजर रखते, और बाकी लोग आवाज छुपाने के लिए जोर से खांसते या बातें करते। उनके पास औजार भी बहुत साधारण थे, एक पुराना पेचकस, एक टूटी हुई कैंची और कुछ लोहे के टुकड़े। लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, वह था उनका हौसला। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और धीरे धीरे दीवार में एक छोटा सा छेद बनने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया। दीवार में इतना बड़ा रास्ता बन चुका था कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। भागने की रात, उस रात 3 कैदियों ने बाहर जाने का फैसला किया। अरविंद और बाकी लोग अंदर ही रहे, क्योंकि ज्यादा लोग भागते
तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। पूरी रात जेल के अंदर किसी को नींद नहीं आई। सब यही सोच रहे थे, क्या वे सफल होंगे या पकड़े जाएंगे। अगली सुबह जेल में हड़कंप मच गया। गार्ड इधर उधर भाग रहे थे, अफसर चिल्ला रहे थे, पूरी जेल की तलाशी ली जा रही थी। 3 कैदी सच में भाग चुके थे, लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई, उन्हें सीमा के पास पकड़ लिया गया। अंत फिर भी उनकी इस कोशिश का असर बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि भारतीय पायलटों ने पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी जेल से भागने की कोशिश की। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार कुछ महीनों बाद फैसला हुआ, सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा। जिस दिन अरविंद और उनके साथी वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, वहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग तिरंगे लहरा रहे थे और भीड़ में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। वह लड़की थी अरविंद की बेटी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह दौड़कर उनसे लिपट गई और बस एक ही शब्द बोली, पापा। उस पल एक सैनिक की सबसे बड़ी जीत पूरी हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध जीतने से भी बड़ी खुशी होती है घर लौटने की। अगर आपको हमारे सैनिकों की ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।